मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इस संदेश को हर परिस्थिति में अंत तक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को जल्द पूर्ण करूँगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर रहकर बेहद पछता रहा है। उसे तुम्हारी कमी हर पल व्याकुल कर रही है। प्रिय, एक समय था जब तुम उसके लिए प्राणों से बढ़कर हुआ करते थे, जब तुम उसकी नींद, उसका चैन हुआ करते थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ माना करते थे, उसे बेहद प्रेम करते थे। लेकिन उसने जो जो गलतियां की हैं उसे भी तो भुलाया नहीं जा सकता। प्रिय, तुम्हारा प्रेमी, उसे तुम माफ़ नहीं करना चाहते, किंतु उस पर दया अवश्य दिखाओ। वह तुम्हारे बिना बहुत तड़प रहा है। मैं जानता हूँ प्रिय, उसने सदैव तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें इतने कष्ट पहुँचाए हैं जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया था, उससे कई ज़्यादा दर्द आज उसे मिल रहा है। किसी अन्य के मोह में उसने तुम्हारा प्रेम ठुकरा दिया था। लेकिन प्रिय, वह इतना मूर्ख था कि वह उस तीसरे में तुम्हें ढूंढने चला था। किंतु बच्चे, तुम जैसा तो कोई अन्य है ही नहीं। वह तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था उससे। लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम जैसा प्रेम उसे कभी कोई अन्य नहीं दे सकता। इसीलिए उसकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। वह केवल तुम्हारे पास आना चाहता है, लेकिन वह यह भी सोच रहा है कि उसने जो भी गलतियां की हैं वो छोटी मोटी नहीं हैं। वह तो बहुत बड़ी गलती है। जो उसने किया है वह इतनी बड़ी गलती है कि माफ़ी के लायक नहीं है। किंतु उसे इस बात का भी यकीन है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसे अवश्य माफ़ कर दोगे। फिर भी उसे न जाने कौन सी बात खाए जा रही है और वह अकेले में ही घुट रहा है, क्योंकि वह अब नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे में रखे। तुम आज भी सारी चीज़ों से अनजान हो, सारे सच से अनजान हो। वह मिलकर तुमसे सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह बहुत कुछ सोचकर डर जाया करता है। उसे डर है कहीं यह सब जानने के बाद तुम उससे नफरत ना करने लगो। इसीलिए वह ठहर गया है, वह रुक गया है। वह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम उसको लेकर क्या सोचते हो, और यह उसके लिए जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम अनजान बने बैठे हो, और तुम्हारे लिए भी वह सब जानना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वह जानता है कि
तुम उससे बहुत नफरत करते हो, क्योंकि जितना मान सम्मान प्रेम तुमने उसे दिया था वह उसने सब कुछ खो दिया। उसके बदले उसने तुम्हें क्या दिया है? तो तुम नफरत नहीं करोगे तो क्या करोगे? वह यह सब जानता है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले जितना प्रेम करते होगे, किंतु अंदर से उसे आवाज़ आती है कि नहीं, अब उतना प्रेम नहीं होगा। मेरे प्रिय, वह तुम्हें फ़ोन करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। वह रुका हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं। वह तीसरा तुम्हारे प्रेमी को इतना भड़का चुका है, इतना उस पर चिल्लाता है कि वह सब कुछ सुनकर बहुत परेशान है। उसने तुम्हारे प्रति इतनी आग लगाई है कि वह तुम्हारे लिए सोच भी नहीं पा रहा था। वह उसी के जाल में फंसता चला जा रहा था, किंतु अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। इसलिए वह तुम्हारे लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा है। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, किंतु जब सब कुछ समझ में आने लगा तो उसने तुम्हारे लिए लड़ाई शुरू कर दी, तुम्हें पाने की लड़ाई शुरू कर दी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर मेरे जीवन से सब कुछ छूटता क्यों जा रहा है? जिस किसी को मैं अपना मानता हूँ, पसंद करता हूँ, वह सब मुझसे आखिर दूर कैसे हो रहा है? मेरे बच्चे, कुछ लोगों के साजिश से तुम दोनों का रिश्ता टूट कर बिखर गया। इसमें उसके घर वाले भी मौजूद थे। उसके घर वाले तुम्हारे प्रेमी पर बहुत नाराज़ थे। वह उसे उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहे थे और वह सुन भी रहा था। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बारे में कहना शुरू किया तो उसने एक ही जवाब दिया कि वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वह तुम्हारे बिना मर जाएगा। उसके घर वाले यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए और वह बिल्कुल नहीं तैयार है इस रिश्ते के लिए, किंतु वह तुम्हारे बिना जीने को भी तैयार नहीं है। इस समय उसके घर में जो कुछ भी चल रहा है, इस दौरान वह स्वयं को बहुत अकेला समझ रहा है मेरे प्रिय, क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं है उसके साथ जो उसकी भावनाओं को समझे, उसे समझे, उसे सहारा दे सके। वह बहुत तड़प रहा है क्योंकि उसने दिल से कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा था। वह उन पलों को खो चुका है, उन सुकून के पलों को खो चुका है जो वह तुम्हारे पास रहकर पाया करता था। जब से तुमसे दूर हुआ है मेरे प्रिय, उसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जल बिना मछली तड़पती है। तुमसे दूर रहना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह जीते जी जैसे मानो हर रोज़ मर रहा है तुम्हारी याद में। उसे सच्चा प्यार नसीब ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। उसे ऐसा लगता है कि सभी को सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाता है, किंतु मुझे मिलते हुए मैंने अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया और शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। और बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें सच्चा प्रेम हो और वह उसे प्राप्त भी हो जाए। मेरे प्रिय, वह बदल चुका है। जितना प्रेम अब वह तुम्हें देगा उतना अब कोई अन्य तुम्हें नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ रहा है। उसके घर में बहुत तनाव का माहौल है,
किंतु फिर भी वह उससे बाहर निकलने का पूरा प्रयास करता रहता है। कुछ समय अवश्य लगेगा, किंतु वह धीरे धीरे सबको समझा लेगा, सबको मना लेगा। वह तुम्हें अवश्य अपना बना लेगा प्रिय, क्योंकि उसने तुमसे सदैव सच्चा प्रेम किया था, लोगों के बहकावे में भटक गया था, और जल्द ही उसके परिवार वाले खुशी खुशी तुम्हें स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि वह भी यह बात जान चुके हैं कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। वह जान गए हैं कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम ही उसका सच्चा प्रेम हो। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।